हेलो एवरीवन, मैं गुंजन ड्यूका की तरफ से आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ जो चैप्टर हमारा चल रहा था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। लास्ट मिनट में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम एनाटॉमी डिस्कस कर चुके हैं रूट्स की, स्टेम की। आज हम डिस्कस करेंगे लीफ की, ठीक है। और इन डायग्राम्स को हाथ से ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। हाथ से ड्रॉ करेंगे तभी ये डायग्राम में अच्छे से याद रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लीफ की एनाटॉमी देखेंगे। तो मैं बताऊँ, लीफ भी दो टाइप की होगी, है ना। लीफ जैसे रूट स्टेम में दोनों दो टाइप के थे, ऐसे लीफ भी हमारी दो टाइप की होगी, एक तो डायकॉट और दूसरी कौन सी होगी, मोनोकॉट। डायकॉट और मोनोकॉट, ठीक है। जैसे लीफ हमारी स्टेम वगैरह दो थे, ऐसे हमारी ये लीफ भी दो होगी, ठीक है। डायकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ। तो पता है डायकॉट लीफ के अंदर क्या होता है। डायकॉट लीफ को और क्या बोलते हो, डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोला जाता है। डायकॉट लीफ का एक और नाम क्या है, डॉर्सी वेंट्रल। इस लीफ को हम क्या बोलेंगे, डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोला जाएगा, ठीक है। और इस डॉर्सी वेंट्रल लीफ के अंदर, डायकॉट लीफ के अंदर क्या होता है, जो वेनेशन होती है, जो वेनेशन होती है वो कौन सी होती है। वेनेशन इज ऑफ रेटिकुलेट, ठीक है। वेनेशन कैसी होगी, रेटिकुलेट वेनेशन होगी। वेनेशन विल बी द रेटिकुलेट वेनेशन, है ना। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब क्या है, जो मेन तो बीच में मिडरिब होगी और साथ में जो वेन्स आ रही होगी वो नेटवर्क की फॉर्म में आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारी ये लीफ हो गई। और इस लीफ के बीच में तो कौन है, सेंट्रल मिडरिब है, सेंट्रल मिडरिब है। और उस मिडरिब से जो वेन्स निकल रही होगी वो कैसे होगी, नेटवर्क की फॉर्म में होगी, जाल की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो डायकॉट लीफ के अंदर, डॉर्सीवेंट्रल लीफ के अंदर जो वेनेशन है वो कैसी देखी जाती है, रेटिकुलर वेनेशन देखी जाती है, कि मिडरिप से जो वेन्स निकल रही होगी वो जाल की फॉर्म में होगी, नेटवर्क की फॉर्म में होगी, ठीक है। और हमें पता है जो मिडरिप है, ये जो वेन्स इनके अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल। तो मिडरिप के अंदर, इन वेन के अंदर क्या है, वेस्कुलर बंडल्स हैं। और ये वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, अनइक्वल होंगे फिर ये, क्योंकि मिडरिप तो मोटी होती है, बाकी जो वेन्स होती है वो पतली पतली होती है। तो इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स जो होंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, इट विल बी अनइक्वल, ठीक है। अब इसका हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, है ना। अगर हमने लीफ को अगर कट करा, तो लीफ को अगर हम कट करेंगे तो हमें कैसे नजर आएगी, कुछ ऐसी पतली सी एक लाइन नजर आएगी, है ना। लीफ को अगर हमने कट करा और कट करके अगर हम सामने से देखें तो इट विल बी अपीयर लाइक दिस, तो वो कुछ ऐसी नजर आएगी। और इसी का अगर हम जूम वर्जन देखें तो कैसे नजर आता है ना। अब इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर इसको हमने मोर इलेबोरेट करके देखा इस लीफ को अंडर द माइक्रोस्कोप, तो कैसे वो नजर आती है ना। तो क्या होता है, तो ये अपर वाला सरफेस हो गया। अपर वाले सरफेस को क्या बोला, ये अपर एपिडर्मिस हो गए होएगी, और ये नीचे वाली ये लोअर एपिडर्मिस होगी। तो क्या देखा जाता है, जो लोअर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमाटा होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में क्या होंगे, स्टोमाटा होंगे, ठीक है। तो ये कौन हो गए, दिस इज द अपर एपिडर्मिस, दिस इज अपर एपिडर्मिस। और ये नीचे वाली कौन है, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, स्टोमाटा होते हैं, और अपर में नहीं होते हैं, ठीक है। तो लोअर में कौन है, स्टोमाटा है, और अपर में स्टोमाटा एब्सेंट होते हैं जनरली, ठीक है। और क्या होता है, वो अपर एपिडर्मिस को और किस नाम से बोला जाता है, अपर एपिडर्मिस आल्सो कॉल्ड एज अ एडेक्सियल। इसको क्या बोलते हैं, एडेक्सियल बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ एडेक्सियल। और नीचे वाले को, लोअर को क्या बोलते हैं, एबैक्सियल। क्या बोलते हैं, एबैक्सियल, ठीक है। और क्या होता है, बीच में वो कौन आएगी हमारी, ये बीच में कौन होगी, मिडरिब होगी, ऐसे मिडरिब हमें नजर आएगी। और मिडरिब के साथ साथ ये छोटी छोटी यहाँ पे वेन्स भी होगी, ठीक है। तो मिडरिब मोटी होगी, उसकी थिकनेस, उसका सर्कल बड़ा होगा, और साथ में वेन्स के क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो ये हमारी वो कौन आ गई इधर, मिडरिब। और मिडरिब के अंदर हमें पता है कौन है, जाइलम और वेसल्स, जाइलम और फ्लोएम होंगे। तो ये बड़े और ये छोटे, ये ठीक है, अनइक्वल होंगे ये, क्योंकि मिडरिब मोटी है और ये बाकी वाले क्या है, छोटे छोटे हैं ये, ठीक है। अब हम मतलब जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होगी उनको क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स आती हैं उनको क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स। और डायकॉट लीफ के अंदर वो क्या देखा जाता है, जो मेसोफिल सेल्स होती है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ऊपर तो लंबी लंबी होगी और नीचे सर्कुलर होगी, ठीक है। तो जो हमारी अपर और लोअर के बीच में जो सेल्स आती है उनको क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल, जो दो फॉर्म में नजर आएगी। ऊपर तो क्या होगी, ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होगी, लंबी लंबी सी है,
ठीक है, तो ऊपर ये ऐसी इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होगी, और इन इलोंगेटेड सेल्स को क्या बोला जाता है? पैलिसेड। इलोंगेटेड सेल को क्या बोला जाता है? पैलिसेड। पैलिसेड मेसोफिल। और नीचे की तरफ क्या होगी? ग्लोबुलर होगी, स्पॉन्जी सेल्स होगी। ठीक है, नीचे की तरफ क्या होंगी? ग्लोबुलर सेल्स होगी, कुछ ऐसे ही। तो नीचे ग्लोबुलर सेल्स होगी और ऊपर क्या होगी? इलोंगेटेड सेल्स होगी। ठीक है, तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी। क्लियर ना ये? तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकॉट लीफ। तो डाइकॉट लीफ में क्या होता है? अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और क्या बोलते हैं? एडेक्सियल और एबैक्सियल। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमाटा होते हैं, अपर में स्टोमाटा नहीं होते। बीच में क्या होती है? मिडरिब होती है, वेन्स होती है। वेन्स की थिकनेस कम होगी, मिडरिब की ज्यादा होगी। और बीच वाले सेल्स को क्या बोला जाता है? मेसोफिल सेल्स, जो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लंबी लंबी को क्या बोलते हैं? पैलिसेड। और नीचे जो होती है वो कौन होती है? स्पॉन्जी। और इन्हीं मेसोफिल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर ग्रीन। तो इनके बीच में, इनमें क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। दे विल पोजेस द क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट का जो फूड होता है वो कहाँ बनता है? इन्हीं मेसोफिल सेल्स के अंदर बनता है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट होंगे। क्लियर नहीं? तो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ डाइकॉट लीफ। क्लियर नहीं है? अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो एनाटमी ऑफ मोनोकॉट लीफ की। मोनोकॉट लीफ कैसी होती है? तो एनाटमी ऑफ मोनोकॉट लीफ, तो मोनोकॉट लीफ की एनाटमी कैसी होगी? तो क्या देखा जाता है? जो मोनोकॉट लीफ होती है, जो मोनोकॉट लीफ है, ठीक है, तो मोनोकॉट लीफ को क्या बोला जाता है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोबायलेटरल। मोनोकॉट लीफ को क्या बोला जाता है? आइसोबायलेटरल लीफ इसको बोला जाता है। उसको डॉर्सिवेंट्रल, और इसको क्या बोलते हैं? आइसोबायलेटरल। ठीक है, अब इन लीफ के अंदर कौन सी वेनेशन होती है? इन लीफ के अंदर होती है पैरेलल वेनेशन। क्या होती है? पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन हमें पता है कि यानी कि जो मिडरिब होगी, उस मिडरिब के साथ में कौन चल रही होगी? वेन्स चल रही होगी। तो ये बीच में कौन हो गई? मिडरिब। और जो बाकी वेन्स है वो भी क्या है? एक दूसरे के ऐसे ये पैरेलल है। ठीक है, तो यानी कि सब क्या होती है? सबकी जो थिकनेस होती है वो सेम होती है ऑलमोस्ट इन द पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो सबकी इसमें जो थिकनेस होगी, यानी कि इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। वेस्कुलर बंडल विल बी सेम, इक्वल होंगे। ठीक है, उसमें क्या थे? अनइक्वल थे। मिडल वाले के लिए मोटा था और उसके लिए शॉर्ट था। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस सेक्शन करेंगे। क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये भी हमें कुछ ऐसी नजर आएगी, है ना। और मिडरिब और बाकी जो होंगे वो सारी इक्वल ही होंगी, है ना। अब इसका जूम वर्जन अगर देखें तो इस लीफ का, तो क्या नजर आता है अंडर द माइक्रोस्कोप? यही अपर वाला सरफेस होगा और ये लोअर वाला सरफेस होगा। इसमें क्या होगा? अपर सरफेस पे भी स्टोमाटा होंगे और लोअर सरफेस पे भी स्टोमाटा होंगे। ठीक है, तो ये फर्क हमें दिख रहा है। डायकॉट के अंदर तो सिर्फ क्या था? सिर्फ और सिर्फ लोअर सरफेस पर था स्टोमाटा। बट मोनोकॉट लीफ के अंदर, आइसोबायलेटरल लीफ के अंदर क्या होते हैं? ऊपर और नीचे क्या होते हैं? स्टोमाटा होते हैं। ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं। तो ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? हमें पता है, एडेक्सियल। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? अबैक्सियल। और स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन बोथ, दोनों पे प्रेजेंट है। ठीक है, बीच में क्या होंगे? वो मिडरिब और बाकी वेन्स होगी जो इक्वल होगी। ये मिडरिब हो गई और ये बाकी वेन्स हो गए, जिसमें बाकी इतना फर्क नहीं होगा, उसमें ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, और क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कौन हो गई? मिडरिब हो गई और बाकी वेन हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मिडरिब के आसपास क्या होते हैं? एम्प्टी सेल्स देखे जाते हैं। मोनोकॉट लीफ के अंदर मिडरिब के आसपास क्या होते हैं? एम्प्टी कलरलेस सेल्स होते हैं। इन एम्प्टी कलरलेस सेल्स को क्या बोला जाता है? तो मिडरिब के आसपास क्या होंगे? एम्प्टी कलरलेस सेल्स होंगे। एम्प्टी कलरलेस सेल्स। इन एम्प्टी कलरलेस सेल को क्या बोला जाता है? ब्यूलिफॉर्म सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, तो एम्प्टी कलरलेस सेल्स विच आर अराउंड द मिडरिब, इनको क्या बोलते हैं? ब्यूलिफॉर्म सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्यूलिफॉर्म सेल्स। तो यानी कि मोनोकॉट के अंदर एक स्पेशल चीज हमें देखने को मिलती है कि मिडरिब के आसपास क्या होते हैं? एम्प्टी कलरलेस सेल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्यूलिफॉर्म सेल्स। अगर इन ब्यूलिफॉर्म सेल्स के अंदर पानी भरा होगा तो ये जो लीफ होगी वो फ्लैट होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है, बट अगर इन ब्यूलिफॉर्म सेल्स के अंदर पानी नहीं है तो इट विल बी कर्ल। ठीक है, तो फिर ये क्या होगी? कर्ल होगी।
तो याद रखना अगर ये बुलिफॉर्म सेल्स में अगर क्या है, वाटर प्रेजेंट है, तो हमारी ये लीफ कैसी होगी, नॉर्मल फ्लैट होगी, देन इट द लीफ विल बी फ्लैट, है ना। अगर ब्यूलिफॉर्म सेल्स अगर ये क्या है, एम्प्टी है, खाली है, तो लीफ क्या होगी, कर्ल्ड होगी, तो देन द लीफ विल बी कर्ल्ड, ठीक है, तो वो कर्ल हो जाएगी, है ना। तो मिडरिप के आसपास ये कलर्स लेस एम्प्टी सेल्स देखने को मिलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स, ठीक है। और अभी हमें पता है, अब एक्सियल और एडेक्सियल के बीच में जो सेल्स आती है उनको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल, है ना। इनके बीच में जो सेल्स आती है उनको क्या बोलते हैं, मेसोफिल। और मेसोफिल सेल्स के अंदर यहाँ पर क्या होता है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, कोई दो फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती है। डाइकॉट के अंदर तो क्या थे, लंबे लंबे थे पैलिसेड और सर्कुलर थे स्पॉन्जी। बट मोनोकॉट के अंदर क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सारी सेल्स एक सी होगी, ग्लोबुलर होगी, नो डिफरेंस, ठीक है। तो ऑल सेल्स विल बी द ग्लोबुलर, तो सारी सेल्स जो है वो ग्लोबुलर होने वाली है, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो ये वो फर्क हो गया किसके बीच में, बिटवीन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हमें याद रखना है कि मोनोकॉट लीफ के अंदर ऊपर और नीचे दोनों में क्या होते हैं, स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, बीच में कौन होती है, मिडरिप होती है और वेन होती है, जो इनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इनके आसपास जो एम्प्टी सेल्स होती है, मिडरिप के आसपास एम्प्टी सेल्स प्रेजेंट होती है, बिलिफॉर्म सेल्स, जो कि डाइकॉट के अंदर नहीं होती है। बीच वाले सेल्स को क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल। और ये मेसोफिल सेल के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई फर्क नहीं होता, सारी सेल्स क्या होती है, ग्लोबुलर होती है, स्पॉन्जी होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, तो इसलिए मेसोफिल के अंदर ही क्या होता है, लीफ का फूड बनता है। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो दिस इज द एनाटमी ऑफ लीफ। तो हमने वो तीनों की एनाटमी देख ली है, रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। तो इनको हाथ से ड्रॉ करके देखना, पहले पूरा समझना है एंड देन ड्रॉ करके देखना है, ताकि ये बिल्कुल लर्न हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो होप सो यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर, थैंक यू।